बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो आप सवाल करते हैं, सच्ची बात है, ये बहुत शानदार और उम्दा होते हैं। इन सवालों से वो बंद रास्ते खुलने में मदद मिलती है। इन सवालों से उन दिक्कतों और परेशानियों का जो आप सामना करते हैं, देखिए मैं अगर अपने दिल से अपने मन से बात कर रहा तो जो बातें मुझे अच्छी लगती मैं वो करता रहूँगा। पर जब तक हम उन मसाइल को जो आप फेस करते हो, जो आपकी रूह पे ज़ख्म लगाते हैं और वो जिनकी वजह से आपको बातें सुननी पड़ती हैं, वो सामने नहीं आएंगे तो जाहिर है उनका हल सामने नहीं आएगा। अब तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं ताकि जो लड़कियां जिन्होंने शादी से पहले घर के कोई काम नहीं किए थे, बिल्कुल भी किसी चीज़ का पता नहीं था, और शादी जब हुई और ये सारी चीज़ें अब मेरे सामने आ रही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। इतनी अहम बात उन्होंने कही है, पर ये बहुत सारी बच्चियों के साथ होता है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, आपकी तरबियत कैसे हुई, आपकी तालीम कैसे हुई, इसका इल्म तो शादी के बाद ही पता चलता है। लड़की बहुत खूबसूरत हो, ऐश्वर्या राय से भी ज़्यादा हो, माधुरी दीक्षित से भी ज़्यादा हो, मैं पाकिस्तानी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो क्योंकि इनको आप जानते हैं। इनफैक्ट जब मियाँ से वास्ता पड़ता है या आपके सास ससुर से वास्ता पड़ता है, उस ख़ानदान से, तो पता चलता है कि माँ से और बाप से और घर से तरबियत क्या ली। अच्छा, मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं चूँकि उस वक्त इंडिपेंडेंट था और लाहौर में था, अपना मेरा घर था, तो मेरी बेगम ब्याह के मेरे घर में आई। उस छोटे से घर में अगले दिन जब सुबह हम उठे तो साथ ही एक मेहमान आया, और ये मेहमान हमारे बहुत पुराने दोस्त मुल्तान से आए थे, ख्वाजा मजहर नवाज सिद्दीकी। अब सोचिए, उसे तो इससे गर्ज नहीं थी कि घर में कोई और है या नहीं है। घर वाले सब लोग मेरी बहन के घर में थे और उस घर में हम दोनों इंडिपेंडेंट थे, अकेले थे। तो जब तक मैं उसके पास बैठा बात कर रहा था तो कुछ देर के, और मैं अंदर से सोच रहा था कि अब इतनी दूर से सिर्फ वो शादी की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, तो अब मैं बाज़ार जाता हूँ और कहाँ से क्या ख़रीद के ज़रा नाश्ता करवाना है तो क्या क्या लेके आता हूँ। बाज़ार हमारे करीब ही था, लेकिन इतनी देर में मुझे दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैं गया तो उस छोटे से किचन में मेरी अहलिया शादी के कपड़े पहने हुई, शादी का पहली शब है गुजरी, तो वो नाश्ता तैयार करके खड़ी थी। अच्छा, ज़ाहिर है कि छड़े के पास कितने गिने चुने बर्तन होंगे, गिने चुने चम्मच होंगे, जो जिससे मेरा गुजारा हो रहा था। मैं उस वक्त नुआवक्त में था और फूल का एडिटर था। तो अच्छा, जिस खुशी के साथ और जिस फीलिंग के साथ मैंने वो ट्रे और चीज़ें उठा के वहाँ रखी, मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया। मेरी वाइफ को रोटी पकानी नहीं आती थी। ज़ाहिर है उसके अब्बा उस वक्त एसडीओ थे या एक्सीन थे, तो 6-7 मुलाजिम घर होते थे, पर सारे काम वो करते देखती थी अपनी वालदा को। कुछ अरसे बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि रोटी तो पकानी है, तो अब उसको मैनेज करना है, उसने वो सीखा। यानी मुझे याद है शुरू में मैं बिल्कुल साथ उसके खड़ा हो जाता था, और पेड़े बनाने के बाद उसको जो बेलने का काम है वो मुझे भी नहीं आता था, पर मैंने अपनी वालदा को, अच्छा हमारी वालदा ने कभी बेलने वेलने का भी इस्तेमाल ही नहीं किया था, वो तो पेड़ा बना ठक ठक ऐसे किया, और माशाल्लाह जैसे अपने पराठा वो गोल वाला बनाना हो, बलों वाला बनाना हो, वो कर लिया। मुझे एक एक खूबी, एक एक लम्हा याद है कि जैसे मेरी वाइफ ने चीज़ों को सीखा। वो कॉलेज पढ़ती हुई आई थी, अच्छा फिर साथ मैंने उसको पढ़ाया, यूनिवर्सिटी तक पहुंची, यानी आला तरीन जो डिग्रियां हो सकती हैं वो उसको लेके दी, और उसने वो इतनी उम्दगी से सारा सीखा। लेकिन इसके साथ साथ सीखा क्या, जिसकी मैं कदर करता हूँ। मेरे घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं अपने दोस्तों की पार्टीज़ भी बहुत रेगुलर करता हूँ, तो 20 से लेके 50 तक दोस्त होते हैं। और कभी कभी हम होते हैं कि एक आध को देख पकवा ली, लेकिन ज़्यादा खाने वो खुद बनाती है। और जब खाने बन रहे होते हैं और किचन से वो जा रहे होते हैं तरतीब से बिल्कुल गरम गरम, तो उस वक्त जितने भी मेरे असिस्टेंट, कम से कम 3-4 उस वक्त असिस्ट कर रहे होते हैं, वो सब हैरत होते हैं कि बाजी अकेले कैसे सारे खानों को बर वक्त तैयार करके रखती हैं। लाइक किसी को दम लगा हुआ है, कोई चूल्हे पे है, कोई गर्म में है, और एक सीक्वेंस में सारे वहाँ जाते जाते हैं। आप सोचें इफ्तारी के मौके पे भी 40-50 लोग हों और वो आप उस वक्त मैनेज करना, इट्स सो हार्ड, सो डिफ़िकल्ट कि सारी चीज़ें वक्त पे वहाँ पहुँच जाएं। पर जब आप सीखने का मन होता है, मेरे घर में जो बात बहुत यूँ समझे मुझे खूबसूरत लगती है
वो जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो 2 माइयाँ हमारे घर की सफाई कर रही होती हैं। अच्छा, दोनों मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी अहलिया ने उनके ज़ुम्मे लगाया है, एक माई के साथ एक होती है, दूसरी के साथ होती है। एक के ज़ुम्मे है कि तुम कपड़े धुलवाओगे, कपड़ों में वो कफ देखेगी, कॉलर देखेगी, जो धुलने के बाद वो पानी से निकलने उसके अंदर सर्फ ना रह जाए। फिर उसने बाहर लॉन हमारा चूँकि माशाल्लाह काफ़ी खुला है, वहाँ तार पे जाके वो गुच्छू गुच्छू करके कपड़े ना डाल दे, तो उसको देखेगी। और ये इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। दूसरी बच्ची पूरी सफाई को, सुथराई को, मॉपिंग को, किचन की जो चीज़ें हैं, हमारे हर डस्टबिन में एक बड़ा सा शॉपर डला हुआ होता है, तो माई फिर सबको निकाल के एक बड़े शॉपर में रखती है, वो दरवाजे के साथ रखा जाता है। इसको मेक श्योर करते हैं कोई इधर उधर ना रख दे। और फिर दोपहर को 1 बजे वो आता है कूड़े वाला और उसको उठा के लेके जाता है। अच्छा, इसी तौर पे जो आम मेहमानों के इस्तेमाल का बाथरूम है वो हमारा बाहर है, उसको मेक श्योर करना कि उसको डेली वो धुले और उसकी चीज़ें साफ़ सुथरी हों, ऐसे अपने घर की चीज़ें। अच्छा, जब आप करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। बच्चियां जिन्होंने घर संभालना होता है, याद रखिएगा खाना रोज़ाना बाहर से नहीं आ सकता। ये फूड पांडा आपके घर को बर्बाद कर देता है और आपकी सेहत को भी बर्बाद कर दे। कुछ दिनों में आप मोटे ठुल्ले हो जाओगे और उसी मियाँ को आप अच्छे भी नहीं लगोगे। मियाँ बाज़ार के खाने अगर खाने का ही शौकीन हो तो 1 दफ़ा खा लेगा, 2 दफ़ा खा लेगा। रोज़ाना बाहर से मटन भी नहीं खाया जा सकता, रोज़ाना बाहर के हलवा पूरी भी नहीं खाई जा सकती। खाना वही होता है जो घर में पकता है। ये आपको पकाना आना चाहिए। ये आपकी इज्जत है, ये आपका हुनर है, ये आपकी खूबी और खूबसूरती है। आप कहेंगे मैं मुंह क्यों धोऊं, मेरा मुंह धोने को दिल नहीं करता, मैं कपड़े क्यों बदलूं, मुझे इसी तौर पे कबूल करो। तो क्या कर लिया जाए? आपको मुंह भी धोना है, लिपस्टिक भी लगानी है, यहाँ भी ठीक करना है, इसको भी ठीक रखना, चेहरे को भी ठीक रखना, हाथों को भी ठीक रखना, लड़की लगना है। तो ऐसे ही जो घर की खूबसूरती है वो लड़की के वजूद से है, वो घर को साफ भी रखेगी। अच्छा, मेहमान आए हों और आपके टेबल पे डस्ट पड़ी हो, कैसी लगेगी? मैं कभी कभी अपने ऑफिस में अगर 1-2 दिन छुट्टी के बाद जाऊं और असिस्टेंट ना आया हो और अचानक कोई क्लाइंट आ जाए तो टेबल पे हल्की फुल्की जो मर्जी हो डस्ट ज़रूर होती है। तो मैं आमतौर पे क्लाइंट के अंदर आने से पहले डस्टर लेके फटाफट उसको साफ़ कर लेता हूँ। शीशे के लिए मैंने अलग से वो रखा हुआ है। अब इसको आप टाइडर इसको स्प्रे करते हैं और शीशा आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। इवन मैं तो टेबल की सतह पे भी कभी कभी डायरी पे डस्ट रह जाती है, तो जब वो बैठे होते हैं तो मैं फिर धीरे से हाथ आगे करके वहाँ से टिश्यू से साफ़ कर देता हूँ। आपकी अपनी आंखों को फ़ौरन फील होना चाहिए, दूसरा कोई क्यों फील करे। लाइक मेरे ऑफिस में अगर मेहमानों के पाँव से मट्टी लगी हुई हो और उस वक्त मेरा असिस्टेंट अवेलेबल ना हो तो अगले मेहमान के आने से पहले मैं कोई ना कोई ब्रश लेके उसको साफ़ कर देता हूँ। वो मेरा ऑफिस है, वो मेरी आंखों को भला लगना चाहिए। जिसने आना है मेरे मेहमान ने मुझसे मिलने के लिए या अपनी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी नज़रों को वो चीज़ कैसे अच्छी लगेगी जो खुद आपको अच्छी नहीं लगती। तो लड़कियों को, अच्छा अब आपका बटन टूट गया तो बटन लगवाने के लिए क्या मोहल्ले में किसी माई के पास जाएंगे या सुबह सुबह दर्जी ढूंढेंगे या किसको करेंगे? तो घर में बच्चों के बटन टूटें या आपके अपने बटन टूटें, लड़की को बटन लगाना आना चाहिए। कभी शलवार का पांचा फट जाता है, कभी आसन फट जाता है, तो वहाँ आपको मशीन चलानी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। अभी तो वैसे चीन वालों ने वो हाथ वाली मशीन भी दे दी है, बड़ी अच्छी सी है, तो आराम से आप कहीं से टांका लगाना हो तो कर लेते हैं। मैं तो शिमला से वो इस्त्री भी लेके आया था, शिमला इंडिया का जो मरी है, जो आप खड़े खड़े सूट पहना हुआ तो उसे ऑन करें और जहाँ करके ऐसे जहाँ जहाँ शिकने हैं वो कर लें। वहीं से उस ज़माने में मुझसे एक काम नहीं होता, सुई में धागा नहीं डलता, वो मैं अपनी अहलिया से डलवाता होता हूँ। बाकी छोटे मोटे काम मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। तो अभी तो चीन वालों ने सुई में धागा डालने की भी एक छोटी सी मशीन बना दी है, ऐसे करके सामने रखें। तो लड़कियों को देखिए, पहले वाली जो लड़कियाँ थीं या औरतें थीं वो तो 2 सूती 4 सूती ये सारे उनको काम करने आते होते थे। ये उनका हुस्न है, उसमें इजाफा है, ये ज़िंदगी का मेकअप है। क्योंकि जितने हुनर, अगर आपको पराठा एक ही तरह बनाना आता है तो ये सबको आता है। अगर आप चौरस पराठा भी बना सकते हो, अगर आप अंडे वाला बना सकते हो, कीमे वाला बना सकते हो, मीठा बना सकते हो, तो ये मोर ओवर है। आप गोभी वाला बना सकते हो, मुझे अच्छा लगता है, आप कीमे वाला बना सकते हो। मेहमानों के लिए कभी ना कभी बच्चे नहीं खा रहे, जब आपके बच्चे होने हैं तो ज़ाहिर उन्होंने तंग करना है, वो खाना नहीं खाते, तो फिर आपको वो सालन उन्हीं मैश करके
पराठों में, रोटियों में डाल के, कभी उसके अंदर गूंद के, मुझे अपनी याद है हमारी वालदा आटे के अंदर सालन गूंद लेती थी। अच्छा, वो मिस्सी रोटी ऐसी शानदार बनती थी, आज तक उसका जायका याद है। तो कभी ये होता था कि जैसे मूलियाँ आई तो फिर 2 पराठे बनते थे, और एक जब ऊपर डाल दिया उसके ऊपर फिर मूली डाल के तो उसको फैलाया जाता था और ऊपर दूसरा रखा जाता था। अच्छा, हमारी वालदा को तो हमने मूली पका के पराठे बनाते देखा। अभी हमारी जो बेगम बनाती हैं ये कच्ची मूली के साथ बनाती हैं, यानी ये मूली वो कद्दूकश करके उसमें मिर्चें वर्चें डाल के, तो ये पराठे के अंदर ही ये उसको भाप लगती है और वो पक जाती है। ये भी ठीक होता है, लेकिन वो पका हुआ बहुत मज़ेदार होता था। इसी तौर पे हर एक की अपनी अपनी रेसिपी क्रिएट करनी चाहिए। आपके घर को आए तो आप मुर्गी कैसे बनाते हो, आप मटन कैसा बनाते हो, आप फ़िश कैसी बनाते हो, आप बारबेक्यू कैसा बनाते हो, ये जायके, ये खूबसूरतियाँ हमारी लफ्ज़ों की तरह, हमारी ज़ुबानों की तरह, हमारी आँखों की तरह, हमारे चेहरों की तरह औरतें जब भी घर का काम करेंगी तो याद रखिएगा, बाद के मोटापे से बचने के लिए फिर आप पैसे दे के जिम जाते हो, फिर पैसे दे के आप वो उल्टी सीधी वर्जिशें और योगे करते हो। जो लड़कियां घर के काम करती हैं और सीख लेती हैं, उनके लिए तारक अजीज़ का शेर है कि चीते वर्गा लख, यानी उनकी कमर ऐसी होती है जैसे चीते की कमर दुबली पतली सी होती है, खूबसूरत, और वरना फिर ज़ाहिर है वो कमर कम होती है, कमरा ज़्यादा बन जाता है और इंसान बेडौल और बेढब होता है। आपकी जानने वालियाँ, आपकी इज़्ज़ा व कारब, मैं ऐसी ऐसी लड़कियों के बारे में उनकी माँओं से या सासों से सुनता हूँ तो तकलीफ़ होती है कि उनके ससुराल में पहले मेहमानदारी बहुत होती थी, आते थे, खाने पकते थे, और जब ये जालिम उन घरों में बहुएं बन के गई हैं तो ज़ाहिर है ना खुद पकाना आता है, ना पकाने का शौक़ है, ना सर्व करने का शौक़ है। एक बात याद रखिएगा, जिस घर में खाने पकने बंद हो जाए, जिस घर में मेहमानदारी कम हो जाए, जिस घर में सफाई और नज़ाफ़त कम हो जाए, वहाँ से खैर उड़ जाती है, वहाँ से बरकत उड़ जाती है। हर मेहमान अपना रिस्क लेके आता है, वो ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो मर्द हों, वो देर से आएँ या सवेर से आएँ, आपको पकाना लाइक घर में कोई खाना नहीं है, आप फ़ौरी तौर पे अंडे का आमलेट, अंडे की भुर्जी, आलू अंडा, 10 चीज़ें हैं जो आप एक अंडे से क्रिएट कर सकते हैं। जो जो चीज़ें उस वक्त अवेलेबल होती, मुझे याद है एक दफ़ा हमारे यहाँ देर से मेहमान आए तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, यार कोई मीठी चीज़ नहीं बन सकती? उसने कहा बन जाएगी। अच्छा, कुछ देर के बाद जो मीठा आया, रात के 10-11 बजे हम बैठे, इस कदर लजीज, इस कदर शानदार। तो खाने के बाद मैं उठ कर गया, मेरे वो दोस्त ने कहा कि भाभी से पूछे ये क्या है, उसको भी समझ नहीं आया। तो मैंने जाके पूछा, यार ये क्या बनाया है? तो उसने कहा कि जो ब्रेड थी आपकी, मैं ब्राउन ब्रेड खाता हूँ। अच्छा, बच्चे जो हैं वो सादा ब्रेड खाते हैं। तो उसने कहा मैंने उस ब्रेड को किया, मैश किया, चूरा किया, फिर उसके अंदर इलायची डाली, फिर जो चीज़ें, दूध डाला। अच्छा, वो ऐसी मज़ेदार एक स्वीट डिश बनी जो उसने खुद से क्रिएट की, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, पर हम वो इतना मज़ेदार आपस में वो बना हुआ था। पर दैट वाज नॉट अ हलवा, दैट वाज नॉट वो जो रेगुलर होती है। मुझे याद है हमने अपनी वालदा के हाथों कद्दू का हलवा खाया हुआ, नीम ग्रीन कलर का होता था, यानी आप खाते जो वो उसके लुकमे आपके अंदर घी की तरह उतरते जाते थे, उसका इतना टेस्ट होता था। पता नहीं आपके यहाँ ये कद्दू का कभी आपने हलवा खाया? वैसे तो आपको ये इल्म है ना, कद्दू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, लौकी, और इसका सालन बनाते हैं, इसका ये जो दही में डाल के रायता सा बनता है, इसका चनों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये जो उस कद्दू के साथ उसका हलवा बनाना, और वो भी देसी घी के साथ, सुभान अल्लाह। तो ऐ प्यारी लड़कियों, तुम और अच्छी बन जाओगी, और प्यारी, और काबिल इज़्ज़त, और काबिल मोहब्बत, और काबिल तवज्जो। इस ज़ुबान की नोक पे ना जो लिखी होती है ना, मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती। तो जब आप नहीं करोगे तो फिर ये काम वो करेगी जिसको करना आता है, फिर दिल में वो रहेगी जिसको ये करना आता है। जिस घर में लोग जाते हुए उंगलियां चाटते जाएं, उस घर की औरत मर्द के दिल पे भी राज करती है, अपने बेटों और बेटियों के दिल पे भी राज करती है। पर सिर्फ खाने की हम बात नहीं कर रहे, घर को मैनेज करना, घर में अगर उधम मचा हुआ है और हर तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं और मेहमानों के आने पे आपको मुसीबत पड़ जाती है, यानी जहाँ से आप गुज़रो
अगर बेड ठीक करने वाला तो वो ठीक करते जाइए, सोफे पे कपड़े बेतरतीबी से हैं उसको ठीक करते जाइए, कुर्सियाँ ठीक नहीं हैं उसको ठीक करते जाइए, कहीं पर्दों में कोई प्रॉब्लम है, कर्टन में प्रॉब्लम, वो ठीक करते जाइए। बल्कि समझदार लड़कियां तो हर कुछ महीने बाद अपने पर्दे उतारती हैं, धोती हैं। कोई और क्यों कहे कि मैले हुए। हमारे घर में एक और मज़े की चीज़ होती है कि हर कुछ महीनों के बाद माई को अलग से पैसे दिए जाते हैं, फिर हम उसको सीढ़ी देते हैं, तो जितने हमारे छत के पंखे हैं इनको सर्फ से साफ़ करती है। बाज़ घरों में मैंने देखा, अल्लाह माफ़ करे, छत पर नज़र चली जाए तो उनके साथ मैल का, पंखे का रंग बाज़ तो मक्खियों के बैठने से होता है, तो ये जो डस्ट है वो उसके परों पे चारों तरफ आ जाती है, लटक रही होती है। तो सर्दियों में तो पंखे नहीं इस्तेमाल होते, सर्दियों में आपको ये आपके अंदर सेंस होनी चाहिए। इसी तौर पे एसी है, सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होता, उसका कवर आपको लगाना, बाजार से कवर मिल जाते हैं, एक उस अंदर यूनिट पे लगाइए, एक ऊपर वाले यूनिट पे लगाइए। चीज़ें जितनी आप करते जाओगे, सीखते जाओगे, आपकी ज़िंदगी में जो सीखना है ये आपको बेहतरीन बनाता है, बेहतर नहीं बनाता। ये सीखना आपको मोहब्बत का मरकज़ बनाता है, ये सीखना आपको तारीफ़ के काबिल बनाता है। किसको तारीफ़ चाहिए? जिसको चाहिए वो सीख ले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।